आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें यहाँ इतना बड़ा सम्मान दिया है। मैं तमाम कमेटी का और यहाँ उपस्थित सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं। साथी गुरु रविदास की शिक्षाओं के बारे में गीत के माध्यम से आपके बीच में प्रस्तुति दे रहे थे और मीरा के ऊपर बड़ा प्रचार था। मीरा के ऊपर कई गाने गा गए। मीरा किस लिए गुरु रविदास से प्रभावित थी? मीरा गुरु रविदास से इसलिए प्रभावित थी कि गुरु रविदास की जो शिक्षाएं थी ना, वो प्रत्येक समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रभावित कर रही थी। इसलिए मीरा गुरु रविदास से प्रभावित थी। और गुरु रविदास जो देश में उस समय जब पैदा हुए, जब इनका जन्म हुआ, हमारे जो गायक थे वो भी कह रहे थे कि रवि के नाम से बेटा हो गया, सत्संग कराया, माँ का तो रहे आप बधाई देने चली गई। मतलब जब इनका जन्म हुआ ना, उस टाइम समाज में बहुत बड़ी बड़ी बुराइयां थी और ये उन बुराइयों को दूर करने के लिए संत बने। मैं डॉक्टर साहब से चर्चा कर रहा था कि डॉक्टर साहब रविदास के पिता, रविदास ने कभी जुत्ती नहीं काटी, रविदास ने कभी जुत्ती बनाई है को नहीं। ये तो इतिहास को तरोड़ मरोड़ की पेश कर रखे है। मतलब रविदास के पिताजी का बहुत बड़ा जूतों का कारोबार था और रविदास की पिताजी का, रविदास का किस कारण संत बनना रविदास का, कि उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि जो समाज में जो बुराइयां हैं इनको दूर करने के लिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। उनसे नाराज होके तब संत बने थे। समाज के भलाई के लिए, मानवता की भलाई के लिए इन्होंने संदेश दिया, तब इनको संत की उपाधि मिली। तो इसलिए हमें इनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। दूसरा एक बात, दिवाली और होली का जो फेस्टिवल आता है ना, त्योहार आता है, कि पीछे सीधा नवमी भी आई होगी और भी कई त्योहार हुए। मतलब हम 20 दिन पहले लग जाओ, महीना पहले दिवाली का त्योहार मनाना है, होली का त्योहार मनाना है। मतलब कितनी बुरी बात है। मतलब मेरी बात को दूसरी तरफ मत ले जाना। मतलब कभी कोई महिला जिंदा जलाई गई है? मतलब होली हर बार जलती है, हर बार रावण जलता है। आदमी तो एक के बार जलाया करे, बार बार थोड़ी जलाया करे। मतलब कोई जिंदा में अपने थोड़ी सी एक सुई लाग जाना है तो भी दर्द होता है ना, तो जलना तो बड़ी मुश्किल की बात होगी। उस समय समाज में जात पात की बहुत बुराइयां थी और जो सती प्रथा, मतलब बाल विवाह, ये तमाम बुराइयों को दूर करने के लिए संतों का जन्म हुआ है। मतलब उस समय समाज की जो बात हम करें, मतलब किसी का पति छोटी उम्र में गुजर गया, शादी के थोड़े दिन बाद गुजर गया, तो उसको सती के नाम पे उसको जिंदा जला दिया जा करता। मतलब ये आडंबर थे ना, आडंबरों का तो विरोध किया इन्होंने। ऐसे संतों ने आडंबरों का ही तो विरोध किया। दूसरा, आज वर्तमान में जो हालात है ना, वो आप सबके सामने है। समाज में बहुत बड़ी बुराई है। आज हम अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ ध्यान दें तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। ये मैं स्टेज के माध्यम से दावा करता हूं। अगर बच्चों को बढ़िया शिक्षा मिलेगी तो वो पढ़ लिख के अफसर बनेगा और आपका इन तमाम जो काम है इनसे छुटकारा मिल जाएगा, घर बढ़िया चलेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम सरकारी स्कूलों में बच्चों को देखते हैं ना, कोई माँ बाप ये कहने को जाओ कि हमारा बालक ने क्या पढ़ा दिया, यार बेटी ने बता दे कोई गई हो तो स्कूल में। और हमारा स्कूल में कभी हम पेरेंट्स मीटिंग करते हैं तो मैं एक के बात कहा करूं, मैं किस लिए आई है बहन जी? बोला जी इसने मिड डे मील को बुलाना है, इसके पीछे कौन गया है?
ये तो हम पहले कराया करते काम, ये तो ये समाज तो ऊपर उठ के आए हमें, मतलब मिड डे मील तो ऊपर उठ के आए हमें। दूसरा कोई नो कौन कर फलाना मास्टर ने वो काम कौन कराया, ऐसा ही काम कौन दिया, कोई कौन पूछे। बात मैं मेरी क्लास में ना बोलूं जो बालक ने, मतलब शिक्षा एक ऐसा हथियार है, आप बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा कहना है कि जो मैं एक साहब मन अगर इजाजत हो तो बोल पड़ू ना। मैं एक बात कहना चाहता हूं, बुरा ना मानियो बहन जियो, मतलब है सरकारी बट्टे वो ना मिलेगा कि बुढ़िया नहीं, ये किसी का जावा है रिश्ता कर खातर है तो मेरा क्या कहेंगी, मतलब मैं जाऊं डॉक्टर साहब जाऊं है और छोरा सरकारी नौकरी लाग रहा है ना, कोई का ताला का आ गया, मतलब ना प्राइवेट लाग रहा कौन करते रिश्ता, आपका तो एक भी ना पावे और बहुत सरकारी चाहिए, स्कूल प्राइवेट चाहिए, मतलब स्कूल प्राइवेट चाहिए, प्राइवेट बस चाहिए, प्राइवेट बिजली चाहिए, सरकारी कोई संस्था नहीं चाहिए। मैं एक बात बताना चाहता हूं, जिस दिन ये वैसे राजनीतिक टॉपिक नहीं है, मैं समाज की बात कर रहा हूं, कोई साथी इस बात ने बुरा मान ली मेरी ने, अब आइयो तो भाषण देना आ गया, मैंने 32 साल हो गए या लड़ाई लड़का नहीं हमने, मेरी कोई रोडवेज की बस नहीं है ना, मैं कंडक्टर ना ड्राइवर, मैंने बता दिया मैं हेडमास्टर हूं, मैं रोडवेज की से बढ़ता हूं, मैं 18 दिन जेल में गया था नौकरी करते हुए। मैंने एक बात का भेजा था, यह जानकारी के लिए बताऊं, जो हमारे बैठे ना साथी ये कुर्सियां बैठे, एक रोडवेज की बस चल ना रोडवेज के ऊपर तो 7 परिवार में रोजगार मिलता है 7 आदमियों को, तो एक बस रोडवेज की बढ़िया कि प्राइवेट बस बढ़िया, रोडवेज की बढ़िया ना। एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बालक की फीस 15 रुपये लागे, 35,000 रुपये लागे, तो कौन सा बढ़िया। बिजली अगर 7 रुपये यूनिट मिले और प्राइवेट में 12 रुपये यूनिट मिले तो कौन सी बिजली बढ़िया। अगर पानी फ्री मिले और जब प्राइवेट हो जाएगा तब 20 रुपये महीने का बिल होगा, कौन सा बढ़िया। ये सोच लो आप, सरकारी हॉस्पिटल में 5 रुपये की पर्ची बने, डॉक्टर तो इलाज करा लो, दिखा लो, डॉक्टर ने कहा मेरा पेट में दर्द, इंजेक्शन लगवा ले, और प्राइवेट में चले गए बहन जी 500 रुपये देती, भाई ने बड़ा सम्मान कराया, हवलदार साहब थानेदार साहब ने, हवलदार तो क्या थानेदार साहब है जो गायक हमारे बहुत अच्छे गायक, बढ़िया प्रस्तुति दी, मैं इनको धन्यवाद करता हूँ मेरी तरफ से कि मैं पहली बार इतना प्रोग्राम सुना है इस प्रकार का, कभी नहीं सुनता। एक बार मैंने 24 अप्रैल 2019 को मेरा गांव दिराना है, मैंने प्रवीण का प्रोग्राम करवाया था और मेरे गांव में इतराज हो गया था, उस बात पर वो कहना नहीं चाहता, वो मैंने भी कहा था ना गाओ यार तो रहने दे प्रवीण, लेकिन जो युवा वर्ग है ना इनको जची को गाने दे मास्टर जी, गाने दे मास्टर जी, लेकिन अच्छा उसके बाद आज पहली दूसरी बार हम बैठे हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आने वाले समय में ये जो लोग है ना, जो ये हालात को वैसा ही पैदा करना चाह रहे हैं, देश प्रदेश में हालात को उस प्रकार से पैदा करना चाहते हैं जो आज से 649 साल पहले का मामला था। हमारे इतिहास को छुपा दिया, हम इस देश के राजा थे, राजा हमारा इतिहास ही खत्म कर दिया, हमारी सबसे बड़ी सेना थी, सबसे ताकतवर लोग थे हमारे समाज के, लेकिन उन चंद लोगों ने हमारे इतिहास को खत्म कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य, ये बुढ़िया पड़ी होंगी, आज इतिहास से खत्म कर दिया उसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? हम मौर्य साम्राज्य के स्थापित लोग हम थे, लेकिन आज इतिहास किसका पढ़ा जा रहा है? इतिहास और किसी का पढ़ा जा रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं जो संत श्रोमणी गुरु रविदास की शिक्षा, इनको सच्चा आप गुरु तभी मानेंगे
जब इनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जिस दिन पीले ये सरकारी स्कूल बंद हो गए, एक बालक नहीं पढ़े। जिस दिन बिजली प्राइवेट होगी, किससे करना बल्ब ना जला। जिस दिन रोडवेज प्राइवेट होगी, उस दिन सफर नहीं कर सकोगे। मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा। कोई ये गुड़िया को जान के पढ़ रही हो, या कुछ ये बैठी है हमारी बहन जी, एक दिल्ली के अंदर निर्भया कांड हुआ था। वो बस कौन सी? प्राइवेट। और सरकारी का एक फायदा उदाहरण देता हूं आपको। चंडीगढ़ से 6:40 पे बस चलती है सरकारी रोडवेज की, और वो यहां रात को 1:35 पे पहुंचती है भिवानी में। जींद के बाद वो उसमें 10-12 सवारी रह जाती है, या 5-7 सवारी रहेगी, जिसमें हमारी महिलाएं भी होती हैं, हमारी बेटियां भी होती हैं। तो वो सुरक्षित कराती हैं, कोई किसी प्रकार का भय नहीं है। उस सरकारी कंडक्टर ड्राइवर का एक कर्तव्य बनता है कि इसको जहां उतरना है अपने गंतव्य स्थान पर छोड़ दे। आप बेफिक्र होकर बिठा दो बस में, सरकारी में। हमारी बिटियां, हमारी बहनें, हमारी बहुएं, हमारी माताएं बहनें, हमारे बेटा बेटी बिल्कुल सुरक्षित आएंगे, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी बनती है। उनका सारा रिकॉर्ड सरकार के पास है। मैं उस बात को खोल नहीं रहा। मैं ये प्रैक्टिकल बात हमने देखी है। ये प्रैक्टिकल इसी आज वर्तमान में जो हालात बना दिए, इसलिए तो सरकारी स्कूलों में सरकार वो सुविधाएं नहीं दे रही। क्यों? पता है गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, ये पढ़ के तो 2 सवाल करेंगे सरकार से। एक तो सरकार से सवाल करेंगे, दूसरा सरकार से रोजगार मांगे। सरकार रोजगार देना नहीं चाह रही। दूसरा, अभी आप लोगों को पता, जानकारी के लिए बता दें, अभी जल्दी स्मार्ट मीटर लगने वाले हैं घरों में। इब तो बिजली चार्ज की सोचा रहा, तड़कन देखा है बंद कर देंगे। जिस तरह फोन में रिचार्ज नहीं करवाते हो, इस प्रकार से रिचार्ज होगा मीटर। रात में अगर जब खत्म हो गया तो बिजली बंद, मतलब बिजली बंद हो जाएगी आपकी। क्योंकि नई सुविधा देना चाह रहे लोग, तमाम गरीब लोगों की सुविधाएं को सरकार छीनना चाह रही है। हम कोई सरकार के विरोधी नहीं, सरकार का कोई मुंह बात नहीं कि सरकार के विरोधी हमको राजनीतिक लोग हैं। हम तो बात बता रहे हैं आज आने वाले समय में। अभी ये साथी रक्षा बताएंगे, मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। एक नया कानून आया यूजीसी के नाम से, अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में पूछ गए लोग, वापिस हो गया वो। आपको पता है जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज कॉलेज हैं, उनमें हमारे बच्चों के साथ कितनी घटनाएं घटती हैं। एक रैगिंग के नाम से घटना होती है, बच्चे सुसाइड कर जाते हैं। सीनियर जूनियर का मतलब है, आप जिस तरह से बड़ा छोटा का मामला होता है, जिससे बच्चे हमारी बेटियां सुसाइड कर जाती हैं। यूजीसी में यह काम था कि रैगिंग को बंद किया जाए। कौन है जमा इन लोगों को? क्योंकि वहां जो लोग बैठे हैं, हमारे चीफ जस्टिस को जूता फेंक दिया जाता है चीफ जस्टिस के ऊपर, और कोई लोग बोलता नहीं। मतलब आप देखो ना क्या हालात पैदा हो गए हैं। दूसरा, अब गुरुओं के बारे में सामने में यूट्यूब पे मैं डिबेट देख रहा था, शंकराचार्य की बागेश्वर धाम के बाबा जी। मैं विरोध नहीं करा, कहते मेरी बात ने कोई बाबा बैठा हो वो डाल दे जाए, मतलब वो डिबेट देख रहा था मैं। तो पत्रकार पूछ रहा है, 3 संतों के नाम कौन बताऊं मैं? 3 संतों का फोटो आता है, किन में बढ़िया बता कौन सा है? मतलब बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की माननीय बहुत बड़ी सम्मानित नेता है उमा भारती, उससे पूछ रहा पत्रकार कि इन तीनों संतों में सबसे बढ़िया कौन सा संत है? तीनों जेल में है, बढ़िया कौन सा है भाई? मतलब तीनों जेल में है। अरुण तनु पूछा पत्रकार, बढ़िया कौन सा है?
वह बेरा के है बोले थोड़ा इसने ठीक मानो उसने अगला ने जमात मतलब गोल मोड़ जवाब दे है। तो इसलिए ये जो इस प्रकार का जो मामला है ना इसमें थोड़े समझने की जरूरत है। ये संत गुरु रविदास है, संत कबीर है, इन लोगों को शिक्षाएं को ग्रहण करो। मतलब उन संतों की तरफ ध्यान ना दो जो मतलब बड़े बड़े महलों में, बड़े बड़ी कोठियों, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में चलते हैं। मतलब बड़े महल को छोड़ के रविदास जी बाहर आ गए, अपने सुख सुविधाएं। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया, बुद्ध बड़ी बड़ी कोठी छोड़ के जंगल में आ गया। उन शिक्षाओं को अपनाना चाहिए। हमारे लोग शुरू में बोलते हैं साथी कह भी रहे थे, आगे ज्यादातर हमारे लोग जाते हैं सत्संगों में। उसका भी कारण है, हम भी इस बात पर डिबेट करते हैं कि हमारे लोग ज्यादा क्यों जाते हैं मंदिरों में, ज्यादा क्यों सत्संगों में जाते हैं। उसका एक कारण है, जब देश गुलाम था, जब देश में मनुस्मृति का बहुत बड़ा बोलबाला था, वर्ण व्यवस्था थी, उस वक्त हमारे लोगों को मंदिरों में चढ़ने नहीं दिया जाता था। आज हमारे लोगों को, हमारी माता बहनों को चाह रहा है अब मंदिर में चाल बिना के पाओगा। मतलब पीछे से मैं बैठे बैठे सोच रहा था, रामायण आई थी ना, और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करती, बात बात आ करते, किसी का अड़ोस पड़ोस में करना रहता। उसके बाद क्या हुआ, वो तीनों की तस्वीर बन गई, राम सीता की, लक्ष्मण की। लोग पूजा करने लगे दिवाली वाले दिन उस फोटो की। मतलब राजाओं का लड़का अपनी पत्नी को छुड़वाने के लिए लड़ाई लड़ता है, तो भगवान थोड़ी हो सकते हैं। भगवान तो किसी को दिखाई ही नहीं दिया, जो अलौकिक शक्ति हो तो किसी को मिली ही नहीं आज तक। मतलब रोज घटनाएं देखते हैं। अभी आज एक श्रद्धालुओं की बस जा रही थी, फलाने उसके दर्शन करने खातिर रास्ता में एक्सीडेंट हो गई, सारा पूरा परिवार मर गया। भाई एक बात बताओ, मैं भी नास्तिक कदे कोई आस्तिक सुनास्तिक नहीं हुई ना। मतलब एक बात बताओ, किसी भगवान का दरबार पता रहे हैं तो भगवान की शक्ति नहीं होनी चाहिए। अगर एक्सीडेंट हो तो गाड़ी रोक दे, रुक जा ना जा, मेरे श्रद्धालु जाए तो कड़े ले जाओगे देश ने। तो मेरा कहने का मतलब है, तीन चीजों से समाज में, तीन चीजों से परिवार को बचा लो, स्वर्ग उतराएगा गारंटी। या बच्चों को शिक्षा, घर में नशे का जड़ से खत्म, दहेज लेना देना बंद कर दो, तीनों चीज घर में ये अपना लो, घर स्वर्ग बन जाएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, बढ़िया शिक्षा हो जाएगी। या नशे की बात में इसलिए करेंगे, आज पूरे समाज में, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के लोग, कौन से वर्ग का युवा है, नशे की तरफ जा रहा है। दूसरे हमारे मजदूर साथी काम करते, दिन में कमाओगे 500 रुपया, किसान 600 रुपये दारू पीजेंगे। और फिर आंधी उसमें हमारी बहन जी ने सलाद काटी, रोटी बनाई मेसी, घर तो यार कमाल करा है। रुपये 500 या दारू 600 की पीरा सलाद करता होगी। 500 रुपये कमावा, 100 रुपया के फ्रूट घर में ले जावे, हमारी बहन जी भी राजी होगी, हमारी माँ भी राजी होगी, बालक भी राजी होंगे, गेट पर कहेंगे पापा आ गया पापा। और भाई जब 500 की कमाओगे, 600 रुपये दारू पियोगे ना, तो वह लठ ले खड़ी पाओगी। कहा मेरा भतीज मैं देखूंगी तुम्हें। ये प्रैक्टिकल हमने देखा है, हमारी मेरी आत्मा इसलिए झकझोर रही है कि हमने प्रैक्टिकल देखा है कि हमें इस प्रकार हमारे लोगों को देखते हैं। तो इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, कितनी देर बुलवा लो, मैं और लंबा 1-2 घंटे बोल सकूं, मैं समझती नहीं है, मैं कितनी देर बुलवा लो बोल सकूं। मैंने गाने को नहीं आए, रागनी गाने को नहीं आए, मैंने बोलने का मैं जाने कौन दू किससे नहीं। मतलब नहीं कहते बहनों और भाइयों, नहीं कहते क्या? सुने हैं, देश के अच्छे दिन आएंगे, विकास होगा, कड़ा होगा, विकास तो पैदा होगा अपने ऐसा ही। मतलब उस सरकार का आदमी विकास देखने का जिंदा हो, मनत पाया कोई विकास, विनाश तो होता था। तो मैं ज्यादा न कहते हुए उन्हें सभी को
जिनने ये प्रोग्राम किया, पूरी कमेटी को मैं सत सत नमन करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि मेरे को इतना बड़ा स्टेज उपलब्ध कराया और मेरी बात को सुना। तमाम को संत शिरोमणि गुरु रविदास के जन्म की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज सारी माता बहनें अपने बच्चों को घर पे जाके शाम को बढ़िया खाना खिलाएंगी। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय गुरु रविदास, जय गुरु रविदास। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर सुदर्शन सरवा जी का। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बहुत जागरूकता की बात की उन्होंने। तो कार्यक्रम को कुछ होती थी उसको कटौती बोला जाता था। तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल स्टीक बैठती। उनका मतलब ये था हम कोई भी काम करें यदि मन से करेंगे तो उसके अंदर हमें लाभ जरूर होगा। और यही चीज़ हमने अपने बच्चों को समझानी चाहिए। हम जितने भी युवा साथी हैं, माताएं बहनें बुजुर्ग जो भी हैं हमारे सामने, आप लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेवारी ये है कि सबसे पहले मन चंगा वाली कहावत को अपने बच्चों के ऊपर लागू करिए। अपने बच्चों को वो शिक्षा दीजिए जो समाज में जरूरी है। जहाँ भी गलत चीज़ें, गलत कुरीतियाँ आप लोगों को सामने दिखाई देती हैं, उनका विरोध आप लोग अपने बच्चों के सामने करोगे। जो पाखंड दिखाई देता है, जो भ्रष्टाचार दिखाई देता है, जो झूठ बोलने की जो आदतें हैं वो दिखाई देती हैं, सबसे पहले वो आप लोगों ने छोड़नी है। यदि हमारी माताएं बहनें इस चीज़ को बखूबी समझेंगी और उसके ऊपर समझ करके अपने बच्चों को इस बारे में ज़्यादा सिखाएंगी, तो उनके खुद के बच्चे आगे चलकर पढ़ाई लिखाई के जो भी माहौल है उसको बनाएंगे और कहीं ना कहीं आगे जाकर वो सक्सेस की तरफ भी जाएंगे। अब गुरु रविदास जी ने सामाजिक तौर पर क्या चीज़ कही है उस चीज़ को भी आप लोगों ने समझना होगा। उन्होंने अनुशासन की बात करी है। सबसे पहले मन चंगा तो कटौती में गंगा। उन्होंने कहा है कि हम अनुशासित हों। अनुशासन का मतलब होता है जो काम सामाजिक तरीके से, पारिवारिक तरीके से, जो समाज में हम कर सकते हैं और जिससे हमें मान सम्मान मिले और जिससे हमारी आय आए, जिससे हम कुछ कोई भी कमाने लायक काम कर सकें, जिससे हमारा घर परिवार चल सके, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और इसके लिए सबसे पहले जो शब्द हैं वो यही दिखाते हैं कि गुरुजी ने इस चीज़ को फोकस इसीलिए किया था कि हमने दूसरों की तरफ ध्यान नहीं देना। चोरी के तरीके या जो दूसरे और जो भ्रष्टाचार के तरीके हैं, हमने उसकी तरफ ध्यान देना ही नहीं है। हमने सिर्फ ये करना है कि मन को चंगा रखना, मन को साफ सुथरा रखना, ठीक रखना है और उस मन को वहाँ लगाना जहाँ से हम अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ कर सकें। यदि हम इससे भटकेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे या हमारे बच्चों को हम अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे। और यही चीज़ है कि इन चीज़ों के साथ साथ गुरुजी ने अध्यात्म के रिश्ते को अपनाया है। उस रास्ते को अपनाते हुए उन्होंने आध्यात्मिक जुड़ाव की ओर बात करी है। उन्होंने कहा है कि मैं भी राम को मानता हूँ। इन्होंने कहा है कि मैं भी राम को मानता हूँ, लेकिन मेरा राम वो नहीं है जो दशरथ का पुत्र है। मेरा राम कौन है? जो मेरे अंदर बैठा है, जिसको सोच करके मैं समाज में, अपने परिवार में अपने आप को जीवित करके गलत चीज़ों के प्रति बोलने का प्रयास करता हूँ। अपने शब्द जो हैं उसमें उन्होंने बार बार इस चीज़ को कहा है। और हिंदू और मुस्लिम की जो भी उस टाइम पे जो प्रभावशीलता ज़्यादा थी, इस दोनों धर्मों को भी उन्होंने नकार दिया। उन्होंने कहा कि मैं किसी धर्म को नहीं मानता, मैं तो आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ। और अध्यात्म मुझे ये सिखाता है कि यदि मुस्लिम कोई बांग देता है जाकर के अपने, आप लोगों ने देखा होगा ना मस्जिदों के ऊपर बड़े बड़े स्पीकर लगे होते हैं, दूतू लगे होते हैं और उसमें अजान चलती रहती है। उन्होंने कहा कि अजान देने से यदि भगवान मिलेगा ना, तो ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। आप चाहे लाख अजान दे लो। इसी तरह से हिंदू को उन्होंने कहा है कि आप लाख मंदिर में कुछ कर लो, लेकिन भगवान वहाँ नहीं है। भगवान कहाँ बैठा है? हमारे अंदर बैठा है। हमारे अंदर जो बैठा है उसी को उन्होंने भगवान का दर्जा दिया है। और वो सारी की सारी चीज़ें यदि हम समझने की कोशिश करें तो गुरुजी की हर एक वाणी, हर एक शब्द में हमें वो चीज़ें दिखाई देती हैं कि वो कितने आध्यात्मिक थे, कितने वो अनुशासित थे और कितने वो समाज के कुरीतियों के प्रति लड़ने का जज्बा रखते थे। ऐसा नहीं है उस समय। आज तो फिर भी हमारा समाज बहुत बड़ा है, फिर भी हम क्या सोचते हैं कि समाज में ये बात कहेंगे तो यहाँ झगड़ा हो जाएगा, लड़ाइयाँ हो जाएंगी। लेकिन गुरुजी ने इस चीज़ की कभी परवाह नहीं करी। उनके गुरु रामानंद जी हुए हैं, उनके एक और शिष्य हुए हैं कबीर जी। कबीर के दोहे भी आप लोगों ने बहुत सारे सुने होंगे। हर दोहे में उन्होंने किस चीज़ को, पाखंडवाद को ही दूर करने की कोशिश करी है या उसके प्रति करारा प्रहार किया है। पाखंडवाद को हटाने की बात करी है, अपने जज्बे को, अपने काम को, अपनी जिम्मेवारियों को निभाने की काम करी है, मतलब बातें कही हैं।
ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये हमें सिखाती हैं। और ये कहाँ से आई है? सबसे पहली बात, जो हम अपने गुरुओं की बात करते हैं तो हमने इस चीज़ को समझना होगा। हमने यहाँ तक नहीं छोड़ देना कि गुरु ने कहा है और हमने उस चीज़ को यहाँ सुना, वहाँ कहा और उसके बाद हम भूल गए। हमने इन चीज़ों को आगे लेकर के जाना है। वो किस तरह से जाएगी? हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने अपने बच्चों में उस लय को डालना पड़ेगा। किस तरह से डालना पड़ेगा? हमने बार बार अपने बच्चों की परवरिश को एक सही सटीक तरीके से लेकर के जाना होगा। समाज में क्या जरूरी है इस चीज़ को हमने समझना होगा। लड़ाइयाँ कहाँ लड़नी है उस चीज़ को भी हमने समझना होगा। गलत कुरीतियों से लेकर के जितनी भी तरह की गलत आदतें हमारे अंदर पनप रही हैं, चाहे समाज में शराब पीने की आदतें हैं, गाली गलौज करने की आदतें हैं, एक दूसरे की चुगली करने की आदतें हैं, जिस दिन हम इन चीज़ों को छोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे, ये मान के चलो आपकी संतान, आपके बच्चे जो हैं, उनका मन ऑटोमेटिकली पढ़ाई लिखाई में लगना शुरू हो जाएगा। आप लोग स्कूल में जाइए, स्कूल में जा करके उनके अध्यापकों से, टीचरों से बात करिए। उसमें बात आपने उनके मिड डे मील की नहीं करनी है कभी भी। वो हमारे समाज को बरगलाने का एक सरकार का तरीका है, ये मान के चलो। वो क्या सोचते हैं कि हमें मिड डे मील मिल जाता, हम आगे ना सोच पाएंगे ना बोल पाएंगे। उनकी बहुत बड़ी प्लानिंग है ये। आप लोगों ने जाकर के ये पूछना है, मेरे बच्चे को जितना आपने पढ़ाया उसमें से कितना आता है, और जितना आता है उसके बाद बाकी जो करवाया है वो क्यों नहीं आता है। ये सवाल आप लोगों ने करने होंगे। जिस दिन आप स्कूल में जाकर के ये सवाल करना शुरू कर दोगे, आपके बच्चों के अंदर आपको जो आदतों के अंदर सुधार दिखाई देगा, जो उनकी भावनाएं दिखाई देंगी, जो उनकी एबिलिटी दिखाई देंगी, क्षमताएं दिखाई देंगी, वो अलग लेवल की होंगी। और इसके बाद जब आप कहीं भी किसी भी लेवल पर उनको किसी नौकरी के लिए, जॉब के लिए आगे भेजोगे, तो आपको किसी नेता के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नहीं कहोगे कि हम इतने लाख रुपए दे देंगे, हमारे बच्चे को नौकरी लगवा दो। ये बहुत बड़ी चीजें हैं, इसकी नींव अभी से रखनी पड़ेगी। और उसकी नींव कब रखी जाएगी? जब आप अपने बच्चों के प्रति इस प्रकार से समर्पित हो जाओगे। आपके बच्चे आपकी पूंजी हैं, समाज की पूंजी है। यदि हमने इनको खराब कर लिया, इनके अंदर वो एबिलिटी, वो आदतें नहीं डाली, तो आगे चल करके ये सारा आपके परिवार का तो होगा, इस समाज के लिए भी बहुत नुकसानदेह एक एस्पेक्ट बन जाता है। सबसे बड़ी जो चीज है आज हम समाज में देखते हैं, हम अपने घर को देख करके चल रहे हैं। पूरे समाज में हमारा यही है कि हमारे घर में जो है हम उसी के हिसाब से अपने बच्चों को पाल रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते आस पड़ोस में ये चीज़ भी, जब जैसे अभी 3-4 बच्चे आए थे, सर ने बताया कि भैया इनकी नौकरी लगती है, हमारे यहाँ पर तैयारियाँ कर रही है। तो ऐसे बच्चे बहुत सारे होते हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं। वो डेडिकेशन आप लोगों ने पैदा करना पड़ेगा। कब होगा वो? जिस दिन आप उस एस्पेक्ट को लेकर के बात करना शुरू करोगे। अपने घर में अपने बच्चों को लेकर के हमेशा पढ़ाई लिखाई की बातें करनी, किसी दूसरे की चुगली नहीं करनी है। कोई भी गलत काम, गलत बात यदि आपके बच्चे सुनेंगे तो उसके ऊपर मंथन करना शुरू करते हैं, सोचना शुरू करते हैं। 1 दिन सुना, 2 दिन सुना, 4 दिन सुना। पेरेंट्स कहते हैं, कोई आता है बुलाने, कहते हैं कि इनको कह दो कि हम घर पे नहीं है। बच्चे को समझ में आ गई झूठ बोलना। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन उसकी आदत बन जाएगी। फिर आप एक दिन बच्चे को कहोगे आप इतनी लेट तक बाहर क्यों थे, वो कहेगा मैं वहाँ ये काम कर रहा था, वो काम कर रहा था। तो यहाँ से आदतें पकना शुरू हो जाएंगी। स्पष्ट बोलो। यदि कोई इसी तरह की कोई बात है, उसको आप लोगों ने अपने बच्चों से छुपा करके डिस्कस करनी है, बातचीत करनी है। ऐसा नहीं कि हम अपने बच्चों को बीच में बिठा करके किसी के बारे में कोई गलत बातें, गलत आदतें शेयर करें, डिस्कस करें, या किसी के बारे में भी कोई भी धारणा बनाएं। ये जो धारणाएं होती हैं, ये इस उम्र के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से अपनी पकड़ बनाती है। जब हमारे बच्चे 8वीं 10वीं तक की एज में होते हैं ना, तब इस तरह की चीज़ों को सीख जाते हैं। और आगे जाकर के होता क्या है, चाहे घर में किसी भी तरह की कोई बातें होती हो, घर में कोई नशा होता हो, घर में कोई किसी प्रकार के झगड़े होते हो, किसी प्रकार की गाली गलौज होती हो, उन्हीं के ऊपर फोकस उन बच्चों का हो जाता है। बच्चों को नहीं पता वो चीज़ें क्या हैं। उन्होंने क्या किया, बच्चों के अंदर एक चीज़ होती है देख करके और सुन करके सीखना। हम जब पढ़ते थे, छोटे थे, तो स्कूलों में बहुत तेज गिनती और पहाड़े बुलवाए जाते थे, बहुत तेज थे। छुट्टी से पहले, हमारे से पहले तो हमारे बड़े भाई बैठे हैं, इनको पता होगा, आज भी हो सकता है स्कूल में वो चीज़ें। उसका मकसद सिर्फ एक ही होता था कि हमारे दिमाग पर पूरे दिन में जो हमने देखा है ना, उस चीज़ को पक्का कर लिया जाए। पक्का किस चीज़ से होगा? जो बार बार हम दोहराएंगे। दोहराई क्या जाती है घर में? यदि गलत आदतें हैं तो बच्चा उनको पक्का कर लेगा, अच्छी आदतें हैं तो बच्चा उनको पक्का कर लेगा।
तो कहने का मतलब ये है कि उसके व्यक्तित्व को बनाने का सारा जिम्मा आप लोगों का है। माँ बाप, भाई बहन, पड़ोसी जब अच्छी आदतें लेकर के उसके सामने आएंगे तो हमारा जो आने वाली जो पीढ़ी का जो भी भविष्य है वो आप लोगों को बिल्कुल साफ और स्टिक दिखाई देगा कि ये बहुत जल्दी उज्जवल होने वाला है। ऐसा नहीं है कि वो अंधकार में जाने के लिए हमें दिखाई देंगे, लेकिन किसी घर में, किसी पड़ोस में इस तरह की चीज़ें होंगी, आपके बच्चे के कान में जाएंगी, आपके घर में नहीं बोली जाती गलत बातें, गलत आदतें नहीं है, तो आपके बच्चे ने वो सुनी है, वो भी उसके दिमाग में रहेगी, आपके साथ वो डिस्कस नहीं करेगा। थोड़ा बड़ा होगा तो वो गलत आदतें आपसे चुप करके करने लग जाएगा, बात करेगा, डिस्कस करेगा, बीड़ी सिगरेट, इस तरह की आदतें इसी एज में ज़्यादातर लगती हैं। जो ज़्यादा बड़े, इससे बड़ी एज के जो बच्चे हो जाते हैं, हमारे साथी, जो युवा साथी जिनको हम कहें कॉलेज में जाने वाले हैं या कोई और है, उनको हम सिखा नहीं सकते, उनको सिर्फ और सिर्फ परिस्थितियों के बारे में बता सकते हैं। लेकिन आप लोगों की जो एज है, जो छोटी बच्चियां बहनें बैठी हैं, आपकी एज में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को आप लोगों ने समझना है। जितनी भी आदतें बहुत हैं, अच्छी भी बहुत है, गलत भी बहुत है, आप में भी बहुत है और समाज में भी बहुत है, लेकिन हमने उसमें से चुनना है। अब यदि मैं गुरुजी की वाणी की बात करूं तो उन्होंने बार बार एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करा है कि भी समाज में जो भी ऊंच नीच है ना, उसको मिटाना है। समाज में जो भी धार्मिक जो कुरीतियां हैं उसको मिटाना है। अपने काम के प्रति हमने ईमानदारी से आगे बढ़ना है। यदि वो चीज़ गुरुजी नहीं करते तो क्या आज हम उनके जन्म उत्सव पर इकट्ठा होते? इसी तरह से बाबा साहब को समझ सकते हो आप। उन्होंने क्या किया है? बाबा साहब ने अपने पूरे जीवन में इस तरह की आदतों को अपनाया जो आगे चलकर हमारे समाज को आगे लेकर गया। उन्होंने अपने 3-4 बच्चों की बलि चढ़ा दी हमारे समाज को ऊंचा उठाने के लिए। अपने बच्चे के अंतिम संस्कार पर जाने के बजाय उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में जाना उचित समझा जिसमें हमारे समाज का निर्णय होना था। हमारे समाज में जितनी भी तरह की जो आज हम जो धारणाएं देख रहे हैं, जो आज़ादी देख रहे हैं, जो बच्चियां पढ़ रही हैं, उन चीज़ों को देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो हमें आसानी से मिली है। हमारे 2 ही बड़े पर्व हैं। एक है 14 अप्रैल का, जब बाबा साहब की जयंती को हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं, और एक है उससे पहले गुरु रविदास जयंती, जिसको जब भी हमारे सर्दी के जो महीने में जो पूर्णिमा आती है उसको मनाया जाता है। कोई डेट फिक्स नहीं होती है गुरु जी के जन्म दिवस के बारे में। तो इस पूर्णिमा को इसके मतलब बड़े धूमधाम से पूरे देश में मनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक हरियाणा के गांव की बात कर रहे हैं। तो ये इतने बड़े महापुरुष, महापुरोधा हुए हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी जो भी वाणी थी, जो भी ज्ञान था, उसका सहारा लेकर समाज में सुधार करने की कोशिश की। तो इस सुधार को हम तभी आगे बढ़ा पाएंगे जब हमारे में से भी हम जितने भी साथी हैं, महिलाएं हैं, बहनें, भाई जो भी हमारे साथ बैठे हैं, हम सब ने इस चीज को लेकर के हर रोज प्रयास करना होगा। ऐसा नहीं है कि मैं आज आपके सामने बोल के चला जाऊंगा और यहाँ बात खत्म हो जाएगी। यहाँ जब हम इकट्ठे हुए हैं तो एक दिन के लिए नहीं हुए, हम लोगों ने संकल्प लेना पड़ेगा। क्योंकि आज हमारे सामने, आप जैसे मास्टर जी ने अभी बताया था हम लोगों को, एक यूजीसी एक संस्था है हमारी। यूजीसी वो संस्था है जो महाविद्यालय, जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज होती हैं, जहाँ पर हमारे समाज में जो उच्च शिक्षा को वो लोग मतलब आकर्षित करते हैं, बढ़ाते हैं, वहाँ वो शिक्षाएं दी जाती है। तो उनके लिए भी हमारे लिए बहुत सारे रूल रेगुलेशन बने हुए हैं। और उसके बावजूद हर साल हमारे देश में जो हमारी कास्ट, हमारी जाति, हमारी कम्युनिटी के बच्चे हैं ना, वो सुसाइड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो हारे हुए बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि उनके अंदर जज्बा नहीं है, पढ़ नहीं सकते, कैलिबर नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो किसी से डरते हैं, लेकिन उन्होंने सुसाइड करना पड़ता है। इसके पीछे बहुत बड़े कारण हैं, वो जातीय कारण रहे हैं। इसके साथ साथ उनके लिए जो भी कुछ रहता है, जैसे कि पढ़ाई लिखाई के लिए एक माँ बाप ने मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाया है, उसको आगे भेज दिया, उसके साथ वहाँ भेदभाव होता है। वो भेदभाव दिखाई नहीं देता, वो भेदभाव कागजों में भेदभाव होता है। जो जिस चीज़ को लेकर के उनको पास नहीं करा जाता, उनके नंबर नहीं लगाए जाते, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, वो भेदभाव बहुत लंबे समय तक उनको सुनना पड़ता है, झेलना पड़ता है। क्योंकि आगे जब हम एमफिल पीएचडी की बात करते हैं, वहाँ सिर्फ एक आदमी होता है जो हमें पढ़ाता है, जिसके अंडर रह करके हमने काम करना, और वो हमारी जाति के नहीं है। इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी, चाहे हम स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, चाहे हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, कुल मिलाकर के हमारे 1% भी वाइस चांसलर नहीं है।
2% भी प्रोफेसर्स नहीं है। इसका मतलब क्या है? जुडिशरी की हम बात करें, वहाँ हमारे लोग नहीं है। हाई कोर्ट की बात करें या हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, तो हम न्याय तो पा ही नहीं सकते। इसलिए हमारे पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो गुरुजी के कहे अनुसार, बाबा साहब के जो प्रयास रहे उसके अनुसार हमने सबसे पहले अनुशासित होना पड़ेगा। जब हम अपने बच्चों में अनुशासन देंगे तो वहाँ से हम जिज्ञासा पैदा करेंगे। जिज्ञासा पैदा होगी तो हम धीरे धीरे करके पढ़ाई लिखाई की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे तो हमारा खुद की जिज्ञासा जो है वो इस चीज़ को लेकर के आगे आएगी कि हमने पढ़ना है तो उसके बाद हमारी क्या जिम्मेवारियाँ हैं, समाज में क्या हमने करना है, एक दूसरे के साथ हमने किस प्रकार से रहना है। तो वो सारी की सारी चीज़ें इसी प्रकार से आगे आ सकती हैं। और इन सब बातों को लेकर के हम एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं। ये सहयोग जो हमारी संस्थाएं बनी हुई है, ये सहयोग के लिए संस्थाएं बनी है। पहली बात मैं आप लोगों को बताऊं, क्योंकि सहयोग नहीं होगा तो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। अब इसी सहयोग के कारण आप लोगों ने देखा होगा आपके गांव में एक लाइब्रेरी बनी है, हमारे गांव में भी लाइब्रेरी बनी है। हमारे हरियाणा में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, सब गांव में लगभग हर गांव में, मेरे ख्याल से हर गांव में होगी अब तो लगभग नहीं तो कोई ब्लॉक ऐसा नहीं है जिसमें हमारे समाज के साथियों ने मिलजुल करके लाइब्रेरियाँ नहीं बनाई। उसका मेन प्रयास यही है ताकि हम अपने बच्चों को जो हम समय दे सकते हैं वो अपने पास की कोई इस तरह की जगह स्थापित कर दे जिसमें हमारे बच्चों को बाहर जाने का समय नहीं होता, तो वहाँ आकर के उसके अंदर वो पढ़ाई करें। बहुत सारी तो इस तरह की लाइब्रेरी भी हैं जहाँ उन्होंने टीचर रख रखे हैं और जो बच्चों को तैयारियाँ करवाते हैं। जो बाहर शहर में जा करके जो बच्चे प्रयास करते हैं वहाँ भी मोटी मोटी फीस देनी पड़ती है, उसके बावजूद भी वो उसमें से पार नहीं कर पाते हैं। तो हम बहुत सारे लोग इस तरह का प्रयास करते जा रहे हैं कि आसपास जितने भी हमारे गांव हैं, जहाँ हमारे मोहल्ले हैं, हम वहाँ एक लाइब्रेरी बना करके उसमें धीरे धीरे करके कुछ इस तरह के टीचर भी लेकर के आए जो हमारे बच्चों को वो तैयारियाँ करवाए, जो आगे जा करके उनकी किसी नौकरी के लिए वो हेल्पफुल हो। तो ये बहुत बड़े प्रयास हैं। ये सारे के सारे प्रयास, चाहे बाबा साहब की जो योग्यताएं रही हैं, जो उनके कार्य रहे हैं, जो उनका प्रयास रहा है हमारे लिए, उसके ऊपर बात करें, चाहे हम गुरु रविदास की वाणी के अंदर जो चीज़ें कही हैं उनकी बात करें। इवन मैं खुद बताता हूँ तो मेरे पिताजी भी मजदूर आदमी थे, मैंने भी सारे काम करे, घर के भी, खेत के भी, भैंस भी चराई है मैंने, खेत में जा करके हम सारा काम करते थे। उसके बावजूद मैंने बिजली का काम भी सीखा, मैंने निवार भी बनाया फैक्ट्री में जाकर के, फिर भी मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। जैसी छुट्टियाँ, जरूरी नहीं है कि आप पूरा साल पूरा महीना काम करो, ये कोई जरूरी नहीं है। आपने काम कब करना है? जब आपके पास छुट्टियाँ हो। आपने काम भी सीखना है और साथ साथ पढ़ाई भी करनी है। अपने आप को मोटिवेशन देने के लिए आपको किसी बाहरी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। आप अपने माँ को, अपने बाप को, अपने भाई को, उनको देखो जो सुबह उठ करके खेत में जाते हैं, गए थे तब उनकी हालत कैसी थी, और शाम को जब वापस आ रहे हैं गर्मी में पसीने में लथपथ मिट्टी में सटे हुए, तो उस समय उनकी हालत कैसी है। यदि कोई बच्चा वहाँ मोटिवेट नहीं होता तो उसके लिए दुनिया का कोई लेक्चर मोटिवेट करने वाला नहीं होगा। अपने परिवार को, अपने समाज को, अपनी आदतों को, अपनी योग्यताओं को समझो। आप जिस दिन इन चीज़ों को समझ जाओगे उस दिन आपको किसी भी मोटिवेशनल व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई लेक्चर सुनने की जरूरत नहीं।